Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 10A. ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने से पहले हमें ये देखना है कि किस जो हमें शेप दी होती है, किस शेप का जो पेरीमीटर होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स कि आप लोग वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 10A, और 10A में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें शेप्स, जैसे हमें सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ABC। अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है ABC और आपको इसका निकालना है पेरीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी शेप को। हमने इसे बना लिया। अब हमने इसको नाम दे दिया AB और C। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। ये हमारा पेरीमीटर निकालने का तरीका है किसका, ट्रायंगल का। मान लो जो हमें ट्रायंगल दे रखी है, अगर हमें इसका मेजरमेंट दिया होता लाइक दिस, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा होता, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा होता, और ये दिया हुआ होता हमें 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते, यहाँ पे हमें AB दे रखा है। AB कितना है हमारे पास, 4। BC कितना है हमारे पास, 3। और CA कितना है हमारे पास, 5। 4 and 3 7, 7 और 5 हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पे ये जो मेजरमेंट दिया गया है ये हमने अपने आप से रिटर्न किया है, बट हमें तो फॉर्मूला देखना था कि हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है AB प्लस BC प्लस CA। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आप इसका नाम रख सकते हो PQR एंड S। हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जो PQRS दे रखा है। हमें अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, मानो हमने ये शेप बना ली, कोई भी शेप, ये हमारी शेप बन गई। इसको हमने नाम दिया PQR और S। हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर, तो हम कैसे निकालेंगे, QR RS SP, और इनका हम करते हैं टोटल। इनका टोटल करने के बाद हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नंबरिंग डाल के, लाइक दिस से 2 है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मान लो हमने इस शेप का क्या कर लिया है, मेजरमेंट लिख लिया है। तो PQ कितना है हमारा, 5। QR कितना है, 6। RS कितना है, 8। और SP कितना है हमारा, 2।
5 और 6 होता है हमारा 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 और 2 हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, और स्क्वायर का हमें दे रखा है MNOP। इस नेम का हमें स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता है स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों शेप क्या होती हैं, सॉरी, जिसकी 4 जो लाइन सेगमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वो क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर कहलाता है MNOP। ये हमें दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, MNOP PM। एक फॉर्मूला तो आपका है ही। इसके बाद सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हो। मान लो हमें ये दे रखा था 4 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर में क्या होता है, ये सारी की सारी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हुआ। तो आप यहाँ क्या करोगे, 4 4 4 एंड 4, 4 एंड 4 8, और 8 और 8 हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से ऐड करके लिखते हैं तो आएगा ऐसे। अगर 4 से निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी दे रखी है हमें, 4, तो हम यहाँ पे केवल एक ही साइड लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिखा है, मीन्स हमारी साइड कितनी है, 4 है। 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। आप किसी भी तरीके से निकालेंगे, आपके ये दोनों के दोनों जो वे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, और आपको दे रखा है OPQR। रेक्टेंगल दे रखी है हमें OPQR। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो हमारी रेक्टेंगल होती है। ये हमने रिटर्न किया, हमने इसे नाम दे दिया OPQR। तो हम इसका पेरीमीटर, इसके भी हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जो सिंपल वे है आपको पता है, जिसको अब तक हम करते आ रहे हैं, OP PQ QR एंड RO। सबसे पहला है ये वाला। इसके बाद सेकंड वे हमारा आता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। एक तरीका होता है हमारा ये, और जो थर्ड वाला आएगा वो आएगा हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास ये तीनों जो तरीके हैं ये तीनों ही सेम है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मान लो हमें ये दे रखा था 3 सेंटीमीटर, अगर ये 3 है तो ऑपोजिट भी 3 होगी, और अगर यहाँ में 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो ऑपोजिट भी इसका 4 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं OP है हमारे पास 4, PQ है हमारे पास 3, QR है हमारे पास 4,
और आर वो है 3, 4 3 7, 7 और 7 हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब हमें जो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है इससे निकालना हो तो हमारी लेंथ कितनी दे रखी है हमें 4, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर हमें 2 दे रखा है और हमें ब्रेथ दे रखी है 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 8 और 6 हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद जो हमें तीसरा फॉर्मूला दे रखा है 2 ब्रैकेट से बाहर दे रखा है और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ हमारी है 4 और ब्रेथ है हमारी 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 3 7। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तब साइन लगता है मल्टीप्लाई का। 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। ये आपके मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए हैं, इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये है आपका पेरीमीटर निकालने का ट्रायंगल का वे, ये क्वाड्रिलेटरल का, ये स्क्वायर का और ये है आपका रेक्टेंगल का। ये तो थे आपके कि हमें जो पेरीमीटर होता है वो निकालने का तरीका कौन सा होता है। इसके बाद हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले दे रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। मैंने इन फिगर को नेम दे दिया है M N O P एंड Q। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका पेरीमीटर। अब हमें जो शेप दी गई है हम क्या लिखेंगे, MN प्लस NO OP PQ। जरूरी नहीं है आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, आप कहीं से भी रिटर्न कर सकते हैं, बट आप चलेंगे सीक्वेंस से। जैसे MN NO OP, ऐसा नहीं है कि M और P लिखोगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी शेप दी हुई नहीं है, ना ही कोई लाइन है। ना आप ऐसा कर सकते कि Q और N को लिखोगे या P और N को लिखोगे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हमें शेप दी गई है उसी तरीके से हमें नेम भी रिटर्न करने हैं। MN NO OP PQ एंड प्लस में QM। अब हमें MN दे रखा है 6, NO दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। इसके बाद OP दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और Q और M दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। आप जब भी अपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में सबसे पहले क्या करोगे, शेप बनाओगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे M N O P और Q, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मैंने इसे हाथ से बनाया है बट आप इसे हाथ से नहीं बनाओगे, आप अपने स्केल का यूज करोगे और उसके बाद इसे बनाओगे। अब 6 और 4 10, 10 और 6 हो गए 16, 16 और 6 हो गए हमारे 22, 22 और 8 हो गया हमारा 30। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें जो सेकंड नंबर की शेप दे रखी है वो हमें दे रखी है रेक्टेंगल शेप में। सबसे पहले ये वाली शेप दे रखी है हमारी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट भी हो गई 6। बट यहाँ पे इस 4 को हाफ हाफ किया गया है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है
और 2 सेंटीमीटर यहाँ है, और ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इस शेप को हम नीचे लेके आते हैं और इसको 2 और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये भी हमें 2 दे रखी है, और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। हमें ये वाली शेप दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नेम रिटर्न करेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H। बट सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। जब भी आप ये शेप बनाओगे, आप इनको पेन से नहीं बनाओगे, आपको यूज़ करना है पेंसिल का। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ए और बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी प्लस बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। इसके बाद यहाँ पे एफ और बी, एफ बी। इसके बाद एफ जी, इसके बाद जी एच, और यहाँ पे एच ए। ये हमें शेप की नंबरिंग है। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट लिखते हैं। हमारे मेजरमेंट में ए बी दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 2, सी डी दे रखा है 6, डी ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ई एफ दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, एफ और बी दे रखा है हमें 2, एफ जी दे रखा है हमें 2, जी एच दे रखा है 6, और एच ए दे रखा है हमें 4। अब हम करेंगे इसका टोटल। 6 और 2 हो गया हमारा 8, 8 और 10 18, 18 और 8 हो गया हमारा 26, 26 और 8 हो गया 34, 34 और 4 हो गया हमारा 38 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया है। इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर का नेम दिया गया है और साथ में उसका हमें क्या दिया गया है, मेजरमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्क्वायर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा 6 है। अगर ये 6 है, इट मीन स्क्वायर में चारों लाइन ही क्या आती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमने बनाया 6, यहाँ पे हम पहले निशान लगाते हैं। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं अपना। ये भी आ गया 6, और ये भी हो गया हमारा 6। तो आप इस तरीके से इसको क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे। सिक्स सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। पेरीमीटर ऑफ अ
स्क्वायर। हमें यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज बताए थे। एक तो इसको प्लस करके, बट हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला भी रिटर्न करके देना है, और वो भी कौन सा, इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐड का फॉर्मूला नहीं लिखना है। फॉर ईच केस राइट अ फॉर्मूलाज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन फॉर कैलकुलेटिंग द सेम पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो रिटर्न करना है, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। हमारा 4 दे रखा है और हमारी वन साइड कितनी है, 6। 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया है और ये हमारा आंसर आ गया है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको चेक करना है और आपका मन कर रहा है, तो आप इसको एडिशन करके चेक कर सकते हो। 6 और 6 हो गए हमारे 12 और 6 हो गया 18 और 6 हो गया हमारा 24। ये हमारा एडिशन वाला था। इसके बाद हमें सेकंड में दे रखा है, आ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। हमें बनानी है यहाँ पर रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल है वो कितनी बनानी है, हमें रेक्टेंगल की हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये रेक्टेंगल है और ये हमें दे रखा है, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम सेम प्रोसीजर से हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर को निशान लगा लिया, और ये हमारा एग्जैक्ट 5 आ गया है। हमने इस लाइन को मैच किया, और इस शेप को हमने नेम दे दिया है MNOP। ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें तो तीनों फॉर्मूलाज पता है कि हमें इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, बट जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है वो हमें कौन सा करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला करना है। और मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे निकालते हैं इसका, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें 2 दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है 5 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 हो गया 8, और 8 2 जा 16। ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया है, और ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अगर आपको इसको सेकंड वे से करना है, वो भी हमारा मल्टीप्लाई का ही है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, बट ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई का नहीं है। हम यहाँ करेंगे 5, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और हमारा आंसर 16 सेंटीमीटर। आप ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें थर्ड दे रखा है,
a pentagon whose all sides are equal to 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बनाना है पेंटागन और जिसकी जो लेंथ 1 दे रखी है आपको वो है 7। अगर आप 7 से बनाओगे तो आपका ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको शेप बनाकर बता देती हूँ। ये भी आपकी 7 होनी चाहिए, यहाँ से भी 7 होनी चाहिए, ये भी 7 होनी चाहिए और ये भी आपकी 7 होनी चाहिए। डी, ई, एफ, जी और एच, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर एक साइड आपकी 7 सेंटीमीटर है तो सारी ही साइड आपकी कैसी होंगी, 7 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती हैं। यहाँ हम करेंगे 5 क्योंकि इसकी साइड है 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे हमें साइड का जो मेजरमेंट दे रखा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। 5 7 जा 35 सेंटीमीटर। ये आपका पेंटागन का पेरीमीटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है अ हेक्सागन हुज ऑल साइड आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी जो 6 साइड होती हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से जिसकी 6 साइड होती हैं और यहाँ पे हमें साइड का मेजरमेंट दे रखा है 4.2 मीन्स 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं L, M, N, O, P एंड Q। ये सारे ही हमें दे रखे हैं 4.2, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 एंड 4.2 एंड 4.2। हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी जो साइड होती हैं वो होती हैं 6। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 6 क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहाँ पे हमें 6 दे रखा है और जो साइड का मेजरमेंट है वो है 4.2। मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 4 जा 24 एंड 1 25। ये आ गया। इसको हम रिटर्न करेंगे 25 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक बार जो हमने किया है इसको रिटर्न करने का वे बता देती हूँ, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, फॉर्मूला भी पूछा है। तो हमारे 1 का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और उसका आंसर हमारा आया था 24 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमें दे रखा था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और हमारा जो आंसर आया था वो आया था हमारा 16 सेंटीमीटर। ये आप अलग भी रिटर्न कर सकते हो और जो आंसर आपने जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ उसी के नीचे भी आप रिटर्न कर सकते हो।
थर्ड नंबर पे 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, और जो आंसर आया था वो हमारा आया था 35 सेंटीमीटर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, और हमारा आंसर आया था 25 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, आ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर केवल लेंथ दे रखी है, ब्रेथ नहीं दे रखी है, और हमें केवल पेरीमीटर निकाल के दे रखा है। हमें यहाँ पे ब्रेथ निकालनी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाए देखते हैं हमारा रेक्टेंगल। हमारा जो रेक्टेंगल है, क्योंकि हम इसको नाप से नहीं बना सकते, हमें क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ये भी दे रखा है। हमें निकालना है ब्रेथ को। हमने इसे नाम दे दिया ABC एंड D। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें दे रखी है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ब्रेथ, और इसको हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, कि हमारा पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वो होता है हमारा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अब यहाँ पे पेरीमीटर तो हमें दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है 7, और हमें निकालनी है ब्रेथ। हम इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं। 22 2 7 जा 14 प्लस में 2b। जिस चीज़ को हमें निकालना होता है हम उसको एज इज वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। 22 हमारा यहाँ है, 14 है हमारा प्लस का। जब हम इधर लेके आएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन में, और यहाँ बच जाएगा हमारा 2b। 22 में से 14 गया तो हमारे पास बच गया 8 2b। अब हमें निकालनी है ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा 2 है यहाँ मल्टीप्लाई है, ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप मैंने यहाँ इस साइड किया है, अगर आप चाहो तो आप इसको इस साइड भी लिख सकते हो लाइक दिस। ये आपको दोनों करने की नीड नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। जैसे यहाँ पे 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, और यहाँ पे हमें निकाल के दिया हुआ है पेरीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस में 2 ब्रेथ, हमें ब्रेथ तो निकालनी है, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 22। 2 7 जा 14 प्लस 2b
आपका आंसर सेम आएगा, करने का तरीका भी आपका सेम है। यहाँ पे 2b रह गया, 14 इधर आकर हो गया आपका सब्ट्रैक्शन में 2b, बच गया हमारे पास 8। ब्रेथ हमें निकालनी है, यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इधर आके डिवाइड बन जाती है, 2 4 जा 8, तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो दोनों तरीके से जो करने का वे है वो सेम है, बस मैंने थोड़ी सी साइड बदली है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, मीनू वांट्स टू पुट लेस अराउंड हर स्क्वायर हैंकरचीफ। उसके पास एक हैंकी है, हैंकी के चारों तरफ उसे लेस लगानी है, किसको? मीनू को। और हैंकी की एक साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से उसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस शी नीड्स टू बाई। हमें लेंथ निकालनी है किस चीज़ की, कि उसे कितनी लेस खरीदनी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो कितना दे रखा है हमें 11। अगर मैं स्केल से नाप के बनाती हूँ तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए आप अपनी पेंसिल से अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ये 11 सेंटीमीटर, ये भी 11, ये 11 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 11 सेंटीमीटर। एक्स, एल, एम और एन, किसी भी तरीके से आप कुछ भी नेम रिटर्न कर सकते हो इनके। यहाँ पे हमें दे रखी है एक साइड, साइड ऑफ अ स्क्वायर, हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे हमें दे रखा है 4, और जो साइड है वो दे रखी है हमें 11। 11 4 जा 44 सेंटीमीटर। अब उसने हमें पूछा था फाइंड द लेंथ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीनू नीड्स 44 सेंटीमीटर लेस। मीनू को कितनी चाहिए? 44 सेंटीमीटर लेस चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? एक शेप दे रखी है स्क्वायर की। मैंने इसे बिना मेजरमेंट के बनाया है क्योंकि हमें यहाँ पे जो साइज दिया गया है U, V, W एंड X, ये जो साइड है ये हमें निकालनी है। हमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल के दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये जो साइड है ये कितनी कितनी है? तो हमारा स्क्वायर का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और वही क्या होता है हमारा पेरीमीटर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड दे रखा है हमें यहाँ पे,
और पेरीमीटर दे रखा है 36। हमें निकालनी है इसकी साइड, और जिसको हमें निकालना होता है उसको हम एज इज वहीं पे छोड़ देते हैं। और 4 यहाँ मल्टीप्लाई पे है तो यहाँ आकर ये हो जाएगा डिवाइड। 4 9 जा 36, ये हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी एक साइड कितनी है, ये है हमारी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया है, जो साइड हमें निकालनी थी, क्योंकि पेरीमीटर हमें दे रखा था। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 10A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।